चलिए, हार में और जीत में, हार में और जीत में खाक मजा है जीने में दोस्तों। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगा हो सीनों में। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम ईमानदारी से करते होंगे। मित्रों एकदम जोश और जुनून के साथ ये सेशन की शुरुआत किया जा रहा है। मित्रों आप लोगों से मैं आशा कर सकते हैं कि आप लोगों का प्यार और मुझे मिलेगा। और इसके पहले जो था, ये मैं एक सुनहरा सा टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, उसका नाम है टाइम एंड और समय जो है ये आपको सुनहरा टॉपिक है और इसको मैं बारीकी से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों वीडियो का जो है पार्ट 1 आ चुका है, यानी इस चैप्टर का पार्ट 1 आ चुका है। ये जो मेरा है पार्ट 2 होने वाला है, यानी पार्ट 2 होने वाला है मतलब है टाइप 1 ही अभी चल रहा है। क्या चल रहा है मेरा? टाइप 1 ही चल रहा है। जब तक टाइप 1 की जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तब तक मैं टाइप 2 की शुरुआत नहीं कर सकता। मित्रों तो हम आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे आप एकदम बारीकी से पढ़ने का प्रयास करते होंगे। और चूंकि मित्रों आप सभी ये जानते हैं कि अभी मेरा एग्ज़ाम का शेड्यूल भी सभी जारी हो चुका है, सभी एग्ज़ाम अपने अपने निर्धारित समय पे हो रहे हैं। इसमें आप लोगों की काफ़ी सहूलियत है मित्रों कि यहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, जिस टीचर से भी जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से आप पढ़ते रहें। मेरा मानना है मित्रों, मेरा मानना है दोस्तों कि जब तक आप पढ़ते नहीं हैं तब तक आपका नौकरी आपके अंदर से होगा नहीं। आपका दिल जब तक गवाही नहीं देगा कि मेरा नौकरी हो जाएगा, तब तक आप अंदर से सफलता को हासिल कर ही नहीं सकते हैं। मित्रों आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का सिलसिला है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आइए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि टाइप 1 का जो क्वेश्चन होता है, टाइप 1 में भी डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। मतलब टाइप 1 पढ़ाने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल टाइप 1 में ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। केवल टाइप 1 का मतलब ये नहीं हुआ कि सिंपल क्वेश्चन को आप पढ़ा के निकल जाए। टाइप 1 में भी अनेक प्रकार का ही क्वेश्चन पूछ सकता है। उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे उसको मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आपको बोर्ड पे सामने में दिखा के और क्लियर करता हूं, ताकि आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको किसी प्रकार का हेजिटेशन का शिकार नहीं होइएगा, किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं होगा वहाँ पे। चलिए मित्रों सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि ये किसी कार्य को, क्वेश्चन क्या बोला है कि ये किसी कार्य को 12 दिन में करता है। मित्रों ये किसी कार्य को दोस्तों 12 दिन में करता है। बी जो है उसी कार्य को 18 दिन में करता है। कितने दिनों में ए और बी एक साथ अगर समान कार्य को करते हैं मिलके तो मेरा समय कितना लगेगा, कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं उस कार्य को। मित्रों सबसे पहली बात आपको मैं थोड़ा सा बात एक बताया था कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे 20 हो और यहाँ पे 30 हो, तो एलसीएम निकालने के लिए बताए थे ना, किसी भी ऐसी संख्या से हमको किसी भी ऐसी संख्या को लेना है जो सभी संख्याओं को काट दे, और नहीं तो कम से कम 2 गो संख्या को काटना। 2 गो संख्या को काटना काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है एलसीएम निकालने के लिए। किसी भी एलसीएम को निकालने के लिए 2 संख्याओं से 3 गो संख्याओं में से कम 2 संख्या से तो कटना ही चाहिए संख्या। अगर वो संख्या जो ले रहे हैं वो 2 संख्याओं को नहीं काट पा रहा है तो वो आंसर नहीं हो पाएगा कभी भी, वो मेरे एलसीएम तक पहुंचा ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 तो सबको ही काट दिया, तो 5 हो गया। यहाँ से कितना हो गया मेरा? यहाँ से अगर करते हैं तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 15 लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 2 लीजिएगा मित्रों तो ये 5 को नहीं काट सकता है और ये 15 को नहीं काट सकता है। 10 को तो काट सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम यहाँ पे 2 अब नहीं लेंगे। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जो कम से कम 2 को काटे। 2 को काटेगा तो 5 लेते हैं, तो 5 से कम 5 होता है, 5 दूना 10 होता है और 5 तिहाई कितना होता है? 15 होता है। अब बताइए इसमें से 1 2 3 आ गया, कोई भी ऐसी संख्या है जिसको लेने पे क्या 2 गो संख्या काट दी? एक अगर लेते हैं तो 1 से लेने या ना लेने से बराबर ही है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 5 इंटू 2 इंटू कितना होता है मेरा? 3 होता है। 3 दूनी 6 होता है, 6 5 30 है, 30 दूनी कितना होता है? 60 होता है। यानी यहाँ से मेरा जो एलसीएम हो जाता है कितना हो जाता है मेरा? 60 हो जाता है। मित्रों इस प्रकार एलसीएम निकालने के लिए ये छोटा सा प्रयास है जो आपके सामने किया गया था, और इस प्रयास को आप लोग ध्यान रखेंगे मित्रों। जब तक आप ध्यान नहीं रखते हैं तब तक आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। यानी कम एकदम बारीक एकदम छोटा सा मित्रों कंसेप्ट है कि एलसीएम का नॉलेज आपको होना चाहिए। बस किसी भी संख्याओं को अगर एलसीएम एक गुणनखंड के द्वारा निकाल रहे हैं तो उसमें से 2 ऐसी संख्या होती है प्राइम फैक्टर ग्रुप में, अगर आप तोड़ने जा रहे हैं 2 को कम से 3 को संख्या दिया है तो 2 को तो कटना ही चाहिए, 2 कटना चाहिए तभी वो रूल काम करेगा। मित्रों ऐसा मतलब ये नहीं होता है कि केवल हम एलसीएम से ही काम चलाएंगे। अगर मान लीजिए मित्रों यहाँ पे अगर 30 ही ले लेते हैं, सबसे पहले हम ये नहीं सकते हैं, हम ये नहीं समझते हैं केवल एलसीएम ही यहाँ पे लिया जाता है, कुछ भी हम ले सकते हैं मित्रों, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आसान होना तो एक बात और समझिएगा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले कोई व्यक्ति है,
ये जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है, ए मान लीजिए है किसी बार कार्य को कर रहा है कितना स्मॉल ए दिन में। बी जो है मान लीजिए सबसे पूछ बात छोड़िए, यहाँ पे कैपिटल ए है, ये कोई व्यक्ति है किसी कार्य को ए दिनों में कर सकता है। बी जो कोई व्यक्ति है किसी कार्य को बी दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे बी और यहाँ पे ये हो गया आपको दिनों की संख्या होती है, ठीक है। कंसेप्ट को थोड़ा सा और बिल्डअप करते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा सा एक बार और रिविजन कराते हैं आपको। अच्छा एक बात बताइए, दोनों का अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ए और बी हो जाता है ना एलसीएम। अच्छा ए से ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मेरा ए और जो बी आ रहा है ये दोनों का दोनों मेरा क्या है, इफिशियंसी है। ये दोनों का दोनों मेरा क्या है, इफिशियंसी है। इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता होता है ये दोनों का दोनों। ये तो क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। ये दोनों का दोनों मेरा होता है कार्य को क्षमता होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बोल दिया है ये किसी, इसको सबसे पहले एक फार्मूला को ड्राइव करते हैं। इसको पढ़ा के मैं एक फार्मूला को ड्राइव करता हूँ। फार्मूला थोड़ा सा आपको सीखने का प्रयास करेंगे मित्रों, ठीक है ना। मान लीजिए कि टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क हो गया, ये मेरा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क में मान लीजिए कि ए और बी है, ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो गया ए बी, अब बटा उसका इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना हो गया मेरा ए प्लस बी, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ये किसी कार्य को अगर करवाना हो मित्रों, अगर एलसीएम आपको नहीं निकालना हो, क्वेश्चन में आसान दिया हो, मान लीजिए 10-20 का रेशियो दिया हो, तो वहाँ पे एलसीएम क्यों निकालेंगे। जहाँ पे बनने वाला नहीं रहता है वहाँ पे ना एलसीएम निकालते हैं, जहाँ पे गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे तो गड़बड़ होने का चांस है नहीं, ए प्लस बी है तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये मेरा फार्मूला हो गया। अगर दो आदमी किसी कार्य को करते हैं, दोनों आदमी को अगर कार्य को निकालना है कि दोनों मिल के कार्य को कितने दिनों में संभव कर सकते हैं, तो मित्रों उसका होता है ए बी बट्टा क्या हो गया, ए प्लस बी। दोनों का गुना कर देंगे, अब बट्टा में दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ के लिख देंगे, वो इसको समय को दर्शाएगा कि दोनों का किया गया कार्य दर्शा देगा। यहाँ पे ये फार्मूला एक ठो यहाँ पे आ गया। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको दोनों मेथड से बताएंगे बना के। आइए समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे पहले हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद से अगला जो कंसेप्ट है उसको शुरू करते हैं। चलिए हो गया होगा, चलिए इसको मिटा ही देते हैं सबसे पहली बात। इसको हमने मिटा दिया अगर मित्रों मान लीजिए, ठीक है। ये आप लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ बोला है ना, देखिए कैसे बनाते हैं दोनों मेथड से। हम एलसीएम से ही बताएंगे और उसके बाद से आपको डायरेक्ट ए बी जो फार्मूला है उसके बताएंगे। देखिएगा सबसे पहले हम ये लिखे थे ना, सबसे पहले ये हम लिखे थे ए प्लस बी अगर कार्य को करता है मिल के तो क्या था, ए बी बटा क्या हो गया, ए प्लस बी था। ये हो गया ना, एक फार्मूला हो गया ये, ठीक है ना। ये फार्मूला वहीं से एलसीएम से निकलता है। देखिए क्वेश्चन को बना रहे हैं, क्या बोला, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये जो है किसी कार्य को क्या कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। बी जो है किसी कार्य को क्या कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। पहले एलसीएम मेथड से हम बना देते हैं। 12 और 18 का एलसीएम मित्रों अगर लेके जाइएगा तो 12 चौका 48 12 50 60 होता है। ये तो मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ 12 और 18 का हम सबसे बड़ा गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो 3 चौका कितना हो गया, 12 हो गया। 3 छः कितना हो गया, 18 हो गया। 2 से करते हैं तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 2 3 कितना हो गया, 6। अच्छा 6 दूना 12, 6 दूना कितना हो गया, 12। 12 दूना 24, 6 दूना 12 ना, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 कितना हो गया, 36 हो गया। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 36 हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 12 और 18 का एलसीएम ऐसी कौन सी संख्या ले, ऐसी कौन सी वो छोटी से छोटी संख्या ले, दोनों संख्याओं को काट दे। इसका मतलब ये नहीं है केवल 36 लेंगे, आप 72 भी लेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। आपको मैं बता दूंगा, कंसेप्ट को क्लियर करना मेरा जरूरी काम है मित्रों, इसलिए मैं कंसेप्ट को आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। 36 होता है, इसका अगर पार्ट निकालना है तो कितना हो गया, 12 3 36, इसका इफिशियंसी 3 आ गया। 18 इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 आया। क्वेश्चन काम बोला कि ए प्लस बी मिल के कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी मिल के कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क कितना था, 36 था। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5, ठीक है। देखिए 5 7 कितना हो गया, 35 1 36, यानी 7.1/5। 7.1/5 इसमें दिया है, तो यहाँ पे मेरा दिया है आंसर ऑप्शन बी में दिया है कि 7.1/5 डे में कार्य को खत्म कर देगा, डे में कार्य को खत्म कर देगा। अब देखिए ए बी फार्मूला से ही क्वेश्चन को बनाते हैं। ए और बी जो है काम को कितना दिन में करेंगे, क्या बोला है, ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी जो है 18 दिन में करता है। तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी को जोड़ के लिख देते हैं। अच्छा 12 को 18 को मित्रों जोड़िएगा तो 18 2 20 10 कितना होता है, 30 हो जाएगा ना। यहाँ पे 30 होगा कि नहीं होगा ये बताइए। 18 का 2 20 को, 2 को कितना हो गया, 10 30 को हो गया, काटिए।
दो छक 12 हो गया, दो 15 हुआ, कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 3 बचे कितना हो गया 15। अच्छा एक बार 18 दूना कितना हो गया 36, 36/5 अगर करिएगा तो यही ना आ रहा है 5.7/1, 7/35 से कितना हो गया 36। इसमें भी तो आंसर वही आया, यानी इस मेथड से बनाएंगे तो उतना ही आएगा। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, बहुत से लोग रटे होते हैं, बहुत से लोग मित्रों रटे होते हैं कि हम यहाँ पे एलसीएम ही केवल लेते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। एलसीएम नहीं लेते हैं तभी क्वेश्चन बनेगा मित्रों। एलसीएम अगर नहीं लेंगे, यहाँ पे जैसे कि 36 आ गया तो 36 केवल लिए हैं, ऐसा मतलब ये नहीं कि 36 आया है तभी ही बनेगा। 36 के बदले में अगर हम 36 का जो गुण जो मल्टीपल जो हो गया 72 हो गया, उसको भी लेंगे तभी आंसर उतना ही आएगा। नहीं अगर लेंगे तो कोई भी संख्या ले लेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगा, देखिए बता रहे हैं, सबसे पहले ए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया बी हो गया। ठीक है, मान लीजिए मित्रों यहाँ पे मैंने कितना 12 दिया है, ये कितना 18 दिया है, इसको मैंने 72 ले लिया। ठीक है, इसका कितना लिए 72 ले लिए तब 12 छक कितना हो गया 12 छक 72 हो गया। 18 चौक कितना हो गया 72, 18 चौक कितना हो गया 72 हो गया। ठीक है, और इसका भी अगर ए प्लस बी टोटल काम अगर निकालेंगे तो कितना हो गया 72, 72 में जाएंगे 6 4 कितना हो गया 10, 6 4 10 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले एक बात बताइएगा, इसको काटिएगा सबसे पहले, तो ये कितना बेर में 36 बेर में कट जाएगा या 5 बेर में कट जाएगा 2 से ना, 36 दूना 72 हो गया, 10 बचे 5 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 36/5 आया कितना आया 7.5/1 आया कि नहीं, 7.1/5 आया कि नहीं। इसका भी डे कितना आया उतना ही आया, इसका भी अगर डे के बारे में बात करते हैं तो उतना ही आया, इसका भी डे भी उतना ही आया। इसका कहने का मतलब यहाँ कि केवल हम 36 ही नहीं रख सकते हैं, 36 का मल्टीपल भी रख सकते हैं। दूसरा बात है मल्टीपल अगर नहीं रखना हो तो दोनों संख्या से कटने वाला संख्या नहीं है वो भी रख सकते हैं। देखिए उसको भी बताऊंगा कैसे, कंसेप्ट ना सिखा रहा है मित्रों, ये कोई धोखा थोड़ी दे रहे हैं आप लोग को। ऐसा कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे जाइएगा ना, आप सर्च करिएगा, मैं जो पढ़ा देता हूँ ना, अगर आप बारीकी से पढ़ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको धुआं के समान उसको उड़ा दीजिएगा। मैं टाइम एंड वर्क का जो जितना भी टाइप होता है सभी को मैं फ्री में यूट्यूब में पढ़ाऊँगा, लेकिन हर एक चैप्टर को तो मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता हूँ, उसके लिए मेरा भी कुछ क्राइटेरिया होता है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके एकदम सभी टाइप को मैं चाहे जितना भी दिन लग जाए उसको कंप्लीट करूँगा, और उसके बाद से पेड बैच में ये कोर्स आ जाएगा। और उसके बाद होगा क्या मित्रों, डेली सेट का डिस्कशन भी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो उसके लिए मैं टाइम निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। डेली सेट डिस्कशन भी शुरू किया जाएगा, 10 क्वेश्चन मैथ्स का एक टॉनिक बैच रहेगा, यानी वो टॉनिक बैच आपको रोज सुबह में डोज दिया जाएगा। और 10 क्वेश्चन का अगर आप टॉनिक लेते हैं मित्रों तो आपका हर एक दिन का रिवीजन आपका कंप्लीट हो सकता है। देखिएगा ये जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है, बी जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है 18 दिन में करता है। ठीक है, मान लीजिए मित्रों कि अगर हम यहाँ पे हम 30 ही लेते हैं, ठीक है हम 30 ही लेते हैं, 30 लेते हैं, मान लीजिए एलसीएम नहीं लिए, कोई संख्या दूसरा ले लिए अपने मन से, कितना 30 ले लिए। अच्छा एक बात बताइए, 30 को काटिएगा इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि समय में उसके टोटल वर्क से भाग करते हैं तो इफिशियंसी निकलता है। तो यहाँ 30 में क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 30 में 18 से बात करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ गया ना। और टोटल वर्क मित्रों निकालना है तो ए प्लस बी अगर आपको निकालना है मित्रों तो देखिएगा टोटल वर्क कितना आ गया मेरा 30 आ गया, और उसके बाद से कितना है 30/12 हो गया। ठीक है, ये कितना है मेरा 30/ कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अच्छा इसको देखिएगा कैसे इतना आ रहा है, ये भी देखिएगा क्वेश्चन उतना ही आंसर देगा, ये भी जो इसका आंसर होगा उतना ही देगा, लेकिन आपको समझने का फिर है, आपके अंदर बैठा दिया गया है कि जब भी लेंगे तो एलसीएम ही लेंगे। एलसीएम काहे लेंगे, हम रटते हैं मैथ को क्या कि एलसीएम ही लेंगे, हम दूसरा चीज तभी ले सकते हैं जो हमारे मन में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि केवल लेंगे तो एलसीएम ही लेंगे मित्रों, ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई मैथ है, इसमें आपको कैसे होता है क्यों होता है सब कुछ बताना है, सबका उसका प्रूफ है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि होता है, देखिए ना कैसे आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये 30 हो गया मित्रों, ठीक है। अच्छा ये अच्छी बात बताइए, हाई 30 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, हाई 12 और 18 का एलसीएम लीजिएगा। मान लीजिए 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं तो 12 दूना 24, 12 36 ही अगर ले लेते हैं, यहाँ पे 36 लेते हैं तो कितना हो गया देखिए, 12 कितना हो गया 36, 12 कितना हो गया 36, 30 12 36, 30 कितना हो गया 90 हो गया। अब प्लस 18 दूना 36, 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया। 30 दूनी कितना 18 दूना 36 कितना हो गया
30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हम 30 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 6 गो 5 गो कितना हो गया, 100 150 हुआ। अब देखिए कितना हो गया, ये 150 हो गया, 150 हुआ ना है। अब देखिए 150 हुआ, ऊपर से आ गया कितना मेरा, 36 आ गया, ऊपर से कितना आ गया। अच्छा ठीक है, अगर इतना नहीं लिखना है मित्रों, यहाँ पे कितना 36 आ गया, ठीक है ना, ये भाग में तो गुना के रूप में चल जाएगा। अच्छा ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हुआ ना। अच्छा 36/5 को हम कितना लिख सकते हैं, तब 5 7 35, 1 36 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। इसका आंसर इतना आया है कि नहीं आया है, तो देखिएगा आंसर 7.1/5 ना आया है, तो मैं भी निकाला था कितना आया, 7/5 आया। अब समझिए मित्रों कि एलसीएम ही क्यों लेते हैं, उसका भी कारण है ना। मैथ्स में हर एक चीज़ का निचोड़ रखे हुए हैं, आज जो टॉनिक हम देते हैं ना, वो आपको एकदम समझिएगा माइंड में जाके टेकअप करता है मित्रों, एकदम टेकअप करता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कोई सिखाएगा नहीं। कंपटीशन में सब रटले है, सब रटले है। एक किसी कार्य को 12 दिन में, 20 किसी कार्य को 18 दिन में, दोनों का एलसीएम लेकर बना देंगे धाए धाए। अरे ये लौट लिया, ठीक किया है, एलसीएम लेते हैं मित्रों, लेकिन समझने का प्रयास ही करते हैं कि एलसीएम ही क्यों लेते हैं ना। इसको भी तो सीखना जरूरी है कि एलसीएम ही क्यों लेते हैं, हम दूसरा चीज़ भी क्यों नहीं ले सकते हैं। तो हम दूसरा चीज़ भी लेके दिखाएं ना आपको, दूसरा चीज़ भी लेके दिखाएं, लेकिन आंसर कितना ही आया, आंसर भी आया उतना ही, यानी 7.1/5 है। एलसीएम इसलिए लेते हैं, एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यह भिन्न के रूप में नहीं जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यह भिन्न के रूप में नहीं जाएगा, और जब ये भिन्न के रूप में नहीं जाएगा, बट्टा के रूप में नहीं जाएगा, P/Q के रूप में नहीं जाएगा। कितना चीज़ बोले बताओ, कितना बताइए। भिन्न के रूप में जब ये नहीं जाएगा मित्रों, तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, संख्याओं को काटने के लिए, ताकि मुझे ज़्यादा झंझट ना पड़े, इसलिए मैं दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या का मतलब होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या वो ले कि दोनों संख्याओं को काट दे। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या कहने का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या, यानी एलसीएम। इसलिए एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमको काटाने और छटाने में दिक्कत ना हो, आज जो हमको संख्या दी हुई हो वो आराम से विभाजित हो जाए, इफिशियंसी जो मेरा आ जाए वो एफिशिएंसी मेरा P/Q के रूप में नहीं हो, यानी भिन्न के रूप में ना हो, यानी सिंपल फॉर्मेट में आए, जिसके कारण क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत हो, क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत हो, ताकि मुझे टाइम कम लगे। इसीलिए मैंने एलसीएम लेके बनाते हैं। एलसीएम लेके नहीं बनाए हैं तो देखिए इसका परिणाम किस तरह गलत आया है। यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 30/12 की इफिशियंसी निकला, यहाँ पे 30/18 की इसका इफिशियंसी निकला। A+B कार्य करता है टोटल वर्क में, दोनों इफिशियंसी को जोड़ के भाग करेंगे, जोड़ के भाग किए 30 हो गया, 60 + 30 90, 100 150 हुआ, बटा 36 आया, 30/150 गुना 36 किया मित्रों, काट दिए छटा दिए तो 7.1/5 आया। लेकिन कैलकुलेशन क्या हो गया मेरा, हार्ड हो गया। कैलकुलेशन क्या हो गया मेरा, यहाँ पे हार्ड हो गया। हार्ड कैलकुलेशन से बचने के लिए ही एलसीएम का यूज करते हैं, ताकि मुझे कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ गए, समझ गए तो चलिए इस क्वेश्चन को बना ही लिए होंगे, आगे की ओर क्वेश्चन की सिलसिला को जारी रखते हैं, ध्यान लगाते हैं मित्रों, क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिएगा चलिएगा, सुनहरा क्वेश्चन है। सुनहरा क्वेश्चन क्या बोला है कि ये किसी कार्य का 1/5वां भाग, ये किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में ही कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/6वां जो भाग है वो 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मित्रों थोड़ा सा ध्यान लगाना है मित्रों, और क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बनाना है, क्वेश्चन को खेलना नहीं है मित्रों ना, क्वेश्चन से खेलना नहीं है, क्वेश्चन को बनाना है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन को मैं डील करता हूँ, एकदम क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए कितना आसान होता है। टाइम एंड वर्क जो मैं पढ़ा दूंगा है, मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा दूंगा, किसी का बाप का भपौती नहीं है कि वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाए, ठीक है ना, बपौती नहीं है किसी का जो क्वेश्चन छोड़ के आ जाए मित्रों। कंसेप्ट पढ़ाने के बाद एकदम कंसेप्ट को सीखते रहिएगा, क्वेश्चन तो धुआं के जैसा उड़ जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम होता है क्या टाइम एंड वर्क में, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं हमसे, अगर हमसे नहीं पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन इतना आसान और इतना जल्दी आप नहीं बना पाते, क्योंकि कंसेप्ट नहीं यहाँ सिखाया जाता है। मैथ्स को यहाँ जिंदगी भर के लिए घोर के पिलाया जाता है, केवल मैथ्स सीखना ही काम नहीं होता, उसको घोर के पिलाया भी जाता है कि कैसे क्वेश्चन को हम डील करते हैं। क्वेश्चन समझेंगे ना, क्वेश्चन देख कर हम समझेंगे यहाँ पे कौन चीज़ हम लगाएंगे, कौन सा चीज़ लगाएंगे, जैसे AB फार्मूला लगाएंगे या कि AB LCM मेथड लगाएंगे, क्वेश्चन को देख के मालूम चल जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो। देखिए एक किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है,
बीसी उसी कार्य का 1/। अच्छा एक बात बताइए, 1/5वां भाग काम कराना है कितना दिन में? 4 दिनों में ये करता है, ठीक है। 1/5वां भाग 4 दिनों में, टोटल अगर काम करेगा तो 5 चौका 20, इसको गुना कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 1 जो हो जाएगा यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौका कितना? 20 दिन। 1 जो होता है टोटल कार्य को दर्शाता है। बी जो है कितना है? 1/6वां भाग 5 दिन में। 1/6वां जो भाग है कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है, 5 डे में करता है, 5 डेज में करता है। तो कितना हो जाएगा? 6 5 कितना हो गया? यहाँ से गुना कर देंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना 5, 6 5 कितना हो गया? 30 डे में करेगा, 30 डे में करेगा। अब यहाँ पे हम ये भी फार्मूला ही लगा के बना लेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। अभी इस फॉर्मेट में आ गया ना, डायरेक्ट यहाँ पे ये लगा दीजिए ना। क्या गरज है एलसीएम निकालने के मित्रों? 20 और 30 का एलसीएम है ना, तो क्या बोला है? इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? एक साथ मिलकर, यानी ये प्लस बी बोला एक साथ मिलकर। तो यहाँ पर हम जान गए कितना होती है, तो 20 लिख दिए, और यहाँ पे कितना 30 कर दिए हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 30 20 कितना हो गया मेरा? 50 हो गया। अच्छा एगो जीरो से एगो जीरो कट गया ना, अब 5 चौ कितना हो गया? 20 हो गया। और 4 3 कितना हो गया मेरा? 12 दिन हो गया। 12 डेज मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी 12 डे में कर पाएगा। यहाँ पे ए और बी किसी कार्य को क्या कर पाएगा? 12 डे में कर पाएगा। क्वेश्चन कितना भी भयानक हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखते हैं तो क्वेश्चन का जो भयानापन है, यानी भूत के जैसा जो आकृति होता है क्या हो जाएगा? एकदम जीरो हो जाएगा, मोमबत्ती के जमान पिघलने लगेगा क्वेश्चन। हीट ऐसा होता है ना, कंसेप्ट का मतलब होता है हीट ऐसा होना चाहिए आपके माइंड के ऊपर कि क्वेश्चन देखते आप धुआं के जैसा उसको पिघला दे, मोमबत्ती के जैसा उसको पिघला दे, ठीक है ना, हीट पे। इस प्रकार का कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट अगर अच्छे से सीखते हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। क्वेश्चन तो आपको दिखाने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन को दिया जाता है। देखिए ये किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। हम मान लिए ये जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिनों में, ठीक है। अच्छा बी जो है मित्रों, बी जो है कितने दिन में कर सकता है? तो वो 60 दिनों में कर सकता है। बोला है यदि वह 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? ठीक है। बोला कि ये किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में, और बी जो है उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। यानी ए जो होता है 30 दिनों में, बी जो होता है 60 दिनों में कर सकता है। दोनों तो एक साथ काम करबे किया है, लेकिन काम किया है 5 दिन। तब 5 दिन काम करने के बाद पूछा है कि शेष कितना काम रह जाएगा। 5 दिन काम कर दिया, आखिर में कितना भाग काम किया? 5 दिन काम किया तो कितना भाग काम किया? तो कितना भाग काम किया वो निकाल देंगे, उसके बाद ना होगा टोटल वर्क में से जो काम किया वो निकाल देंगे तो शेष काम बच जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं मित्रों। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 60 ही हो जाता है, 30 दूनी 60 हो गया, और 60 कम 60 हो गया। अच्छा ए और बी जो है टोटल काम को करेगा तो कितना समय लगेगा ये देखते हैं। ए और बी देखिए, ए और बी एक दिन में अगर काम करेगा तो कितना भाग काम करेगा? तो 2 1 3 भाग काम करेगा। कितना भाग? 3 भाग काम करेगा। ए और बी एक दिन में 2 कितना 3 भाग, इफिशियंसी इसका 3 का ना, एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में कितना? 3 काम करता है। अच्छा काम करवाना है कितना? 5 दिन तक ले काम एक साथ करेगा। तो 5 दिन अगर काम करेगा एक साथ, तो 5 दिन काम करेगा तो कितना दिन करेगा? तो 15 पार्ट काम कर देगा, 15 भाग काम वो कर देगा। 5 दिन काम किया, एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, 5 दिन काम किया तो 5 दिन 15 भाग काम कर दिया। अच्छा 15 भाग मित्रों जब ये काम कर दिया दोस्तों, जब ये 15 भाग काम कर दिया तो इसका काम कितना बचा? तो टोटल वर्क जो हमारा है, टोटल वर्क जो मेरा कितना है? 60 है। ये टोटल वर्क मेरा क्या है? 60 है। इसमें से 15 को काम कर ये दिया है तो 15 को भाग जो काम है इसको घटा देंगे तो काम बचा कितना? 45 काम बचा। अच्छा 45 काम जो बचा है ये क्या है? शेष है। यह क्या है? शेष काम है। शेष काम 45 से गुना बचा है तो क्या पूछा है? शेष कार्य का कितना हिस्सा होगा, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? तो 45 को काम रह जाएगा कितना का? था टोटल कितना? 60 का। अच्छा तो 45 में तो 15 3 45, 15 चौके कितना होता है? 60 होता है। यानी 3 बट्टा कितना हो गया? 4 हो गया। तो 3 बट्टा 4 किस में दिया है? इसमें दिया है सी नंबर में। यानी 3 बट्टा 4 भाग काम शेष रह जाएगा। यानी 15 काम किया, 15 काम जो कि टोटल किया है
काम है उसको 60 काम करना है, यहाँ पे 60 काम करना है, लेकिन किया है कितना 15 ही काम। तो 60 में से 15 घटाएंगे 45 काम शेष बच गया है। 45 काम जो शेष बचा है कितना का बचा है, तो वो 60 का काम बचा है। 60 वो काम था टोटल का उसका ना, 45 को बचा है, तो 45/60 कर देंगे, का 4 हटा देंगे तो 3/4 हो जाएगा, यही शेष कार्य उसका बच जाएगा। चलिए हाई देखिए, हाई क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसी कार्य का 20 दिनों में कर सकता है। ये जो है कोई कार्य को, एक से हम काम को कोई करवा रहे हैं तो वो काम जो है 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ काम 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी कार्य को करेगा। चलिएगा मित्रों, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ये किसी कार्य को 20 दिनों में, ठीक है, तो ये जो है किसी कार्य को कितने दिनों, 20 दिनों में कर सकता है। और ए प्लस बी, ठीक है, ए और प्लस बी अगर कार्य को करता है तो वो कार्य कितने दिनों में कर सकता है, तो 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिला के कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को, यानी बी पूछा, बी जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी है, ठीक है ना। ए प्लस बी, तब मान लिया 20 है, यहाँ कितना है 15 है, टोटल वर्क अगर हम 60 लेते हैं तो 20 यहाँ कितना हो गया 60 हो गया, 20 चौका कितना हो गया 60 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो अकेला जो है 3 काम कम करता है, ये जो एक एफिशिएंसी कितना है, ये जो अकेला 3 काम करता है, अब बी जो होता है ए और बी मिलकर 4 काम करता है, तब बी का जो इफिशियंसी होगा यहाँ से 1 ही ना आएगा। इफिशियंसी बी का जो 1 होगा, 1 है ना इसका इफिशियंसी होगा, क्योंकि दोनों ए और बी मिलकर 4 है, ए और बी मिलकर इफिशियंसी यहाँ पे 4 है, लेकिन ए का इफिशियंसी ऑलरेडी 3 है, तब बी का 1 होगा। तो काम करना है बी अकेले कितना देर में कर देगा, तो टोटल वर्क मान लीजिए बी जो है कितना देर में करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरा 60 हो गया। और बी ए से ना करना है, बी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, इफिशियंसी से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इफिशियंसी से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 60 डे हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 60 डे हो जाएगा। 60 डे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कुल कार्य। एक चीज़ नोट कीजिएगा, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, कुल कार्य जो होता है सबसे पहले समय में, सबसे पहले क्या होता है समय हो, दिन हो, ये सब अगर निकालना हो तो कुल जो कार्य होता है ना, क्या होता है कुल कार्य जो हो गया, अरे यार कुल कार्य में अगर इफिशियंसी से भाग करते हैं, कुल कार्य में इफिशियंसी यानी क्षमता से उसकी बात भाग करते हैं, क्षमता से भाग करते हैं तो उसका समय और दिन निकलता है, समय और दिन निकलता है, कितने दिन में कार्य को पूरा कर पाएगा। यानी टोटल वर्क में इसके इफिशियंसी से भाग करते हैं तो उसके कार्य करने का समय या उसका दिन की गणना हम आराम से कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके। तो यहाँ से टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 60 था, यहाँ पे टोटल वर्क हो गया, ये मेरा क्या था इफिशियंसी हो गया, भाग कर दिया मेरा 60 दिन आ गया, आंसर हो गया। चलिएगा हाई देखिए, ये क्वेश्चन बोला पी एंड क्यू टूगेदर्स कैन डू वर्क इन 12 डे, ठीक है। पी और क्यू जो होता है, पी और क्यू को काम कर रहा है तो काम एक साथ कर रहा है तो 12 दिन लग रहा है। पी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डे, पी जो होता है अकेले किसी कार्य को कर रहा है तो कितना 36 डे लग रहा है। मित्रों इंग्लिश इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन अगर देता हो तो आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। पी एंड क्यू टुगेदर होता है एक साथ, कैन डू मैंने कर सकता है, वर्क काम को कर सकता है 12 दिन में। ए अलोन, ए मैंने पी होता है अकेला, कैन डू वर्क सेम वर्क इन 36 डे, यानी पी होता है अकेला जो होता है किसी कार्य को, सेम वर्क को, समान कार्य को 36 दिन में कर सकता है। इन हाउ मैनी डू कैन अलोंग क्यू कैन कंप्लीट 2/3 पार्ट्स ऑफ द सेम वर्क, क्यू का हमको निकालना है। क्यू जो होता है ना, क्यू कितना 2/3 यानी 2/3 भाग काम कितने दिनों में करेगा। देखिए कैसे बनाते हैं मित्रों, सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन को बनाने का मेथड है, थोड़ा सा मित्रों समझने का प्रयास आप लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। पी और क्यू जो है किसी कार्य को कितना दिन में 12 दिन में करता है, ठीक है। और उसके बाद से पी जो है
पी जो है किसी कार्य को कितना 36 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो गया 36, तो 12 कितना हो गया 36, 36 से कम कितना हो गया 36। अच्छा एक बात बताइए, पी और क्यू मिलकर कितना 3 भाग काम किया है और पी किया है 1 काम। पी का जो एफिशिएंसी 1 है, पी और क्यू के मिलने पर एफिशिएंसी 1 है, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। क्यू का एफिशिएंसी मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्यू का बोला है ना, तो 2/3 थर्ड काम निकलना है। तो पी जो है, क्यू अगर अकेले काम करेगा, अकेले अगर काम करेगा तो कितना काम है 36 काम है। क्यू को अगर अकेले ही करना है काम, क्यू को अगर अकेले काम करना है तो 36/2 इतना दिन में काम करेगा। टोटल कार्य को अगर कराना है, समझिएगा यहाँ पे, टोटल कार्य को अगर क्यू से कराना है तो क्यू जो है पूरा टोटल काम 36 आया और 36 काम में उसकी एफिशिएंसी 2 है, तो क्यू जो है टोटल काम को 36/2 इतना दिन में करेगा। तो ये टोटल काम को करेगा, लेकिन हमको टोटल काम नहीं करवाना है। काम करवाना है कितना 2/3 भाग काम करवाना है। क्यू कंप्लीट 2/3 पार्ट्स ऑफ द सेम वर्क, यानी सेम जो वर्क है उसका 2/3 भाग ही हमको काम करवाना है। तो अब 2/3 से क्या होगा, टोटल वर्क में टोटल हमारा जो डे होता है, टोटल जो डे होता है ना, टोटल डे जो इतना आएगा उसमें क्या है 2/3 से हम भाग गुना कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको गुना करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 एकम कितना हो गया 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी 12 दिन में मित्रों कर पाएगा वो काम। 2/3 भाग काम यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि क्यू जो होगा, क्यू 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 जो होगा, क्यू क्यू 2/3 भाग 2/3 भाग काम 2/3 भाग 2/3 भाग जो काम है वो कितना दिन में 12 दिन में करेगा। 2/3 भाग काम जो होगा 12 दिन में करेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल काम करेगा तो 36 टोटल काम है। क्यू का एफिशिएंसी कितना है 2, तो क्यू अगर अपना काम करता पूरा तो काम करता 36/2 18 दिन, लेकिन काम उसको पूरा नहीं करवाना है। काम करवाना है उसको 2/3 भाग ही काम करवाना है। 2 भाग का 2 से 2 खत्म, ये कितना 12 बेर में खत्म, यानी 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन चल रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगर मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँ, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको पूछ दे तो आपका हलवा गलुआ सब टाइट कर देगा। हलवा गलुआ जो होता है ना, जितना आप तेज बनते हैं सब ठीक कर देगा 2 मिनट में क्वेश्चन। थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर बिल्डअप नहीं करते हैं, इसको अच्छे से नहीं पढ़ाते अगर आपको, तो आपका सब हलवा गलुआ ही टाइट कर देता है यहाँ पे। चलिए ना, ए और बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी है, ठीक है। ए और बी जो है किसी कार्य का कितना 45% भाग काम करता है। 45% काम कितना 9 दिन में करता है। कितना दिन में 9 डे में करता है। ठीक है, ठीक है, 45 करता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसको सबसे पहले अनुपात में अनुपात 1 जो होता है टोटल वर्क को दर्शाता है। 45% भाग 9 दिन में करता है, तो अगर सबसे पहले अगर इसमें क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। 45 बेटा कितना हो गया 100 बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, 5 9 45 है, 5 20 से कितना हो गया 100। ये 9 से ये 9 कट जाएगा, यानी अनुपात 1 का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 डे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 20 डे लिखेंगे तो ए प्लस बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी जो है वो क्या करता है 20 दिन में कार्य को करता है। अब यहाँ से हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से हम ये सोच लेंगे कि यहाँ से तो हम इसको कर दिए, ठीक है ना, इसको हम यहाँ तक हम कर दिए। ठीक है, ए प्लस बी का टोटल वर्क, अगर ए प्लस बी का टोटल वर्क देखते हैं, ए प्लस बी जो है आपको कितना हो जाएगा 20 डे में करेगा। 45% भाग बोला है। ए और बी अगर एक साथ कोई काम का 45% जो भाग है 9 दिनों में कर सकते हैं, तो 100% भाग अगर पूरा करना हो तो उसको 20 दिन लगेगा। यानी 100% जो होता है 100% का ही है, नहीं तो भिन्न के रूप में भिन्न के रूप में 1 का ही है। 1 जो होता है टोटल वर्क को दर्शाता, नहीं तो 100%। ए अलोन कैन, अगर ए जो होता है किसी कार्य को कर रहा है, ए जो है किसी कार्य को कर रहा है तो उसको 30 डे लगते हैं, यानी 30 दिन लगते हैं। ठीक है, 30 डेज उसको लगता है। हाउ मनी डेज विल बी अलोंग टेक डू यू द सेम वर्क, बी को अकेले काम करवाना है, यानी बी को काम करवाना है अकेले, काम बी कितना दिन में करेगा। बी को अकेले अगर हमको काम को करवाना है तो बी कितना दिन में अकेले काम को करेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है ना, सबसे पहले दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो हम कितना लेते हैं एलसीएम, मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से अगर यहाँ लिखते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम 60 लेते हैं
60 एलसीएम लेते हैं तो 20 चाहिए, कितना हो गया मेरा 60 हो गया, और 30 दूनी कितना हो गया, नहीं 60 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी मिल के 3 भाग काम करता है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, 3 है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ए और बी का एफिशिएंसी जो है कितना है, 3 है, लेकिन ए का अकेले 2 है, तब बी का जो एफिशिएंसी आ जाएगा यहाँ पे, बी का एफिशिएंसी कितना 1 नहीं आएगा, यानी ए और बी का एफिशिएंसी 3 है और ए का एफिशिएंसी ऑलरेडी 2 है, तब बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। ये जो हो गया क्या जाए, इफिशियंसी हो जाएगा इसका, ये इसका इफिशियंसी हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा बी का एफिशिएंसी निकालना है, हाउ मेनी डे विल अलोंग टेक डू द सेम वर्क, हाउ मेनी डे विल बी, हाउ मेनी कितने समय में बी अकेले उस कार्य को कर सकता है। तो बी का जो टोटल वर्क, सबसे पहले टोटल वर्क यहाँ पे कितना आया, 60 आया, टोटल वर्क मेरा कितना हुआ, 60 हो गया, कराना है कितना 20 है, तो इसका कितना है, एफिशिएंसी 1 है, तो एफिशिएंसी 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डे लग जाएगा, इसे क्या लग जाएगा, 60 डे लग जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर मित्रों क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोलता है देखिएगा, ए और बी कैन डू कंप्लीट वर्क इन टास्क इन 25 डे, यानी ए जो है, ए और जो बी है, ए और बी जो है कितना 25 दिन में ए और बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डे एंड 25 डे, ए और बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डे, ए और बी जो होता है एक साथ कार्य को 25 दिन में कर सकता है। बी अलोन कैन कंप्लीट 33% भाग, यानी बी जो होगा 33.1/3% ही काम कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, सेम टास्क इन 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। सबसे पहले बी को हम निकाल के क्लियर करते हैं यहाँ से। अच्छा एक बात बताइए, 33.1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 होगा, 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 डे हो जाएगा। अच्छा अनुपात ऑन का मान अगर निकालेंगे तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा, 45 डे। ठीक है, 45 डे। अब हम इस सब को मिटा के क्या करेंगे, देखिएगा इस सब को मिटा के अब सोचेंगे, सब को मिटा के अब सब मिटा दिए। ठीक है, निकल गया। हाउ मेनी टैक्स कैन कंप्लीट अलॉन्ग द 4/ए से काम करवाना है। ये जो है कितना भाग काम करेगा, ये कितना, तो 4/15 पार्ट भाग ही काम करवाना है। इतना भाग ही काम कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। हाउ मेनी अलॉन्ग ए कंप्लीट हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट 4/15 पार्ट्स ऑफ द सेम टास्क, यानी ए का 4/5 भागी काम कितने दिन में करेगा। ए और बी किसी कार्य को एक साथ 25 दिन में कर सकते हैं, लेकिन बी जो है अकेले कोई कार्य को करता है तो 33.1/3% सेम कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन मूला ए जो है अगर कार्य को करे तो 4/15 भाग काम जो है, 4/15 भाग काम द सेम टास्क कितने दिनों में करेगा, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ गए कि ए प्लस जो बी है, ए प्लस बी कितना हो गया मेरा 25 हो गया, और बी जो हो गया मेरा कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, और 25 और 45 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तब 45 हो गया और कितना हो गया 25 हो गया, तब 5 से, तब 5 9 45 और 5वां कितना 25, 5वां कितना 9 5 45, तब 45 गुना अगर 5 करिएगा, 5वां 25 के 5 हाथ में लगा कितना 2, 5 चौ का 20 2 कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है ना। अच्छा उस प्रकार अगर नहीं हो रहा है तो इसको 25 गुना 45 डायरेक्टर लिखिए रह दीजिए, तो ये 25 से ये 25 कट जाएगा तो 45 यहाँ पे बच जाएंगे ना, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, और ये 45 से 45 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अरे यार यहाँ से कितना हो गया मेरा, इतना हो गया। अब थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और छोटा करके ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। अच्छा देखिएगा ये कितना हो गया मेरा, 25 गुना कितना 45 हो गया, तो 25 से भाग किए तो 45, 45 से भाग किए तो 25 आ गया। क्या पूछा है, ये पूछा है, ए का 4/5 भाग काम करवाना है। अच्छा ए जो है 4/5। अच्छा एक बात बताइए, ए प्लस बी मिल के कितना है 45 है, बी जो ऑलरेडी 25 है, बी ऑलरेडी कितना है 25 है, तो ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 20 नहीं हो जाएगा,
ए का जो एफिशिएंसी है 20 नहीं हो जाएगा, तब ना 20 और 25 मिलकर 45 हो रहा है, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 45 है। अब बी का अकेले 25 है तो ए का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा, ए का एफिशिएंसी जब 20 हो जाएगा तो ये जो है टोटल कार्य को अगर करता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 गुना 45 हो जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल 25 गुना 45 यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना है, 20 है। तो इतना मैंने टोटल कार्य को अगर करता है तो इतने दिनों में कार्य करेगा, लेकिन टोटल काम नहीं करवाना है, इसको काम करवाना है कितना, 4/15। तो यहाँ पे 4 क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे। 4/15 भाग काम करवाना है में। एक टोटल वर्क कितना आ गया, इफिशियंसी इतना दिया है तो समय लगेगा इतना, टोटल कार्य करने का समय लगेगा इतना, लेकिन टोटल कार्य नहीं करवाना है, कार्य करवाना है कितना, 4/15 भागी काम करवाना है। 15 से गुना कर देंगे तो 4×5 कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 4×5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, 4×5 20, 5 कितना हो गया, 25, यहाँ से कितना हो गया, 15 कितना, 45, 15 कितना हो गया, 45, तो 5 कितना हो गया, 15 दिन इसको लगेगा टोटल, 15 इसको डेज लगेगा तो कार्य को करने में। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 15 दिन में ये कार्य को समाप्त कर सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है चलिए मित्रों, आशा कर सकते हैं कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का जो 5-7 क्वेश्चन जो था, 7 या 8 क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताया हूँ, एकदम कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं। और ये मेरा टाइप 1 था, ये टाइप 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। टाइम एंड वर्क का टाइप 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आप आए, आराम से किसी भी बुक से, खुला चैलेंज है, इंडिया का किसी भी बुक से बना सकते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन को। आपका एक क्वेश्चन भी छूटने का संभावना नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जाइए एसएससी का क्वेश्चन बैंक भी बना सकते हैं हम काहे के लिए बोलेंगे मित्रों को आपको नहीं बनाना है, आपको जो मन करे वो बनाना है। चलिए लेते हैं मित्रों विदा, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।